पीटीआई कोर कमेटी इजलास के अंदर तल कलामी हुई अच्छी खासी शेर अफजल मरवत साहब और न्याजुल्लाह न्याजी साहब के माबैन तो इस कदर तल कलामी हो गई कि मामला रफा दफा कराना पड़ा, लोगों को बीच बचाव कराना पड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो इस वक्त जेल में है। अब चूंकि क़यादत जेल में होने की वजह से मुख्तलिफ लोग जो इस जमात का हिस्सा पिछले 1 से 1.5 साल में बन, वो लोग जो पिछले 10-12 साल से जमात के साथ थे, वो बहुत सारी वजूहात की बिना पर हमसे जुदा हुए, रुखसत हुए, किसी की जाती दिलचस्पी थी, कोई सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कुछ लोग बिल्कुल सही मानों में मजबूर थे, चूंकि हम में से कोई भी टार्गेट नहीं है। इमरान खान के बाद इसकी दिल से इज्जत करता हूँ वो शेर अफजल मरवत है। हम जब बिल्कुल मुश्किल में थे, बिल्कुल तकलीफ में थे, और इस तरीके इंसाफ उस फेज से निकाला जहाँ एक खौफ था, जहाँ डर था, जहाँ एक गैर यकीनी और मायूसी थी, तो उस शख्स का नाम शेर अफजल मरवत है। नदीम कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। आपकी तरफ से बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम भी दिया और मुझे अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। मेरा सर सादा सा सवाल है, अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान देखिए, मुझे इश्यूज को आइडेंटिफाई करना है। पीटीआई के बहुत सारे सपोर्टर्स, फैन बेस, फॉलोइंग आपको देख रही है, और मैं आपसे इसलिए जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो क्यूरियस हैं, कंसर्न हैं, उनको पता चले, क्लैरिटी आ जाए। अभी आज पीटीआई कोर कमेटी का इजलास था, एंड आई एम श्योर, आई होप कि आप तक खबर पहुंच गई होगी। पीटीआई कोर कमेटी इजलास के अंदर तल कलामी हुई अच्छी खासी शेर अफजल मरवत साहब और न्याजुल्लाह न्याजी साहब के माबैन तो इस कदर तल कलामी हो गई कि मामला रफा दफा कराना पड़ा, लोगों को बीच बचाव कराना पड़ा। ये हर दूसरे दिन का मामूल होता जा रहा है, एंड पीपल आर लाइक वेरी मच कंसर्न। खास तौर पे पीटीआई के लोग बहुत ज्यादा कंसर्न है कि पीटीआई का अपना हाउस इन ऑर्डर क्यों नहीं है, ये लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं, लोग एक दूसरे से बाहम दस्तो गरीबा क्यों है। आज तो न्याजुल्लाह न्याजी और शेर अफजल मरवत और फिर फिरदौस शमीम नकवी और पीटीआई के अपने अंदर शेर अफजल मरवत से रिलेटेड जो सेंटिमेंट पाया जाता है, वो कोई दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है। और किसी को कोर कमेटी मीटिंग के अंदर ये कहना कि तुम बाहर आओ, मैं तुम्हें देख लूंगा, फिर आगे से रिस्पॉन्स ही आना कि मैं कोई शुएब शाहीन नहीं हूँ, आओ बाहर, मैं तुम्हें देख लेता हूँ। मतलब ये बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। इज इट जस्टिफाइड, नदीम कुरैशी साहब? देखिए, एक तो मैं आपकी गुफ्तगू पर यकीन रखते हुए इस पे राय दूंगा। मुझ तक चूंकि रमजान शरीफ है, मैं जी। अफ्तारी के बाद अपने हल्के में अपने दोस्तों के साथ कुछ शुक्रिया के लिए मैंने मूवमेंट की हुई है, तो मैं तस्दीक नहीं कर सकता किसी बात की, मुझ तक वो बात बाकायदा नहीं पहुंची। लेकिन यकीनन अगर आपके पास कुछ आरा आई है या कुछ रिपोर्ट्स आई हैं तो 100% सही होंगी। मैं गुजारिश आपसे कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो इस वक्त जेल में है। बिलखुसूस तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है इमरान खान, उनको ये एक समझ लें उनका पूरा इम्तियाज है कि 22 साल पहले इस तहरीक की बुनियाद रखी, पाकिस्तान में एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई, जो पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्टिंग सिस्टम के लोगों की बजाय पाकिस्तान की मिडिल क्लास को, पाकिस्तान के एजुकेटेड लोगों को और पाकिस्तान के महबूबों को रिप्रेजेंट करती थी। आज वो जमात पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात बन गई। इस जमात को 2018 में इक़्तिदार मिला, फिर हमारे साथ मसाइल आए। एक बार फिर जब 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात हुए, तो पाकिस्तान भर के लोगों ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, आप भले स्क्रीन पर ना कहें, लेकिन जब आप निजी महफ़िलों में बैठते हैं, हमारे साथ डिस्कशन, आप या आप जैसे दीगर दोस्त, सब इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने बिला तफरीक, बिला तासुब एक ही जमात को मेजॉरिटी दी वोटों की, वो है तहरीक इंसाफ। अब चूंकि क़यादत जेल में होने की वजह से मुख्तलिफ लोग जो इस जमात का हिस्सा पिछले 1 से 1.5 साल में बने, वो लोग जो पिछले 10-12 साल से जमात के साथ थे, वो बहुत सारी वजूहात की बिना पर हमसे जुदा हुए, रुखसत हुए, किसी की जाती दिलचस्पी थी, कोई सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कुछ लोग बिल्कुल सही मानों में मजबूर थे, चूंकि हम में से कोई भी टार्गेट नहीं है। अपनी अपने ही लोगों से, अपने ही अपने इदारों से इख्तिलाफात हो जाना और मुश्किलात में चले जाना और उनके साथ लड़ना आसान नहीं होता, वो लड़ाई बनती भी नहीं। हमें सबको, चूँकि हमारा मुल्क है, हमें सुलह की तरफ बढ़ना है। लेकिन चूँकि अब थिंक टैंक्स मुख्तलिफ हैं, जमात में तो वहाँ इख्तिलाफ़े राय हो सकता है। लेकिन मैं एक बात का कायल हूँ, रेहान, मैं जिस एक शख्स को इमरान खान के बाद जिसकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ, वो शेर अफ़ज़ल मरवत है। हम जब बिल्कुल मुश्किल में थे, बिल्कुल तकलीफ में थे, अगरचे वो मुश्किलात अभी किसी हद तक अल्लाह ने मेहरबानी की है कम हुई है, और अल्लाह की ज़ात के बाद जिनका रोल है इसको कमी करने में, वो पाकिस्तान की अवाम है। तो जिस एक शख्स ने, वो लोग उनके अलावा जो जेलों में थे, शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज़ इलाही, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद, सनम जावेद, आलिया हमजा, एजाज चौधरी और दीगर कई लोग, उनके बाद अगर कोई एक शख्स जिसने स्ट्रगल की और इस तरीके इंसाफ को उस फेज से निकाला जहां एक खौफ था,
जहां डर था, जहां एक एक गैर यकीनी और मायूसी थी, तो उस शख्स का नाम शेर अफजल मरवत है। तो ये जो शेर अफजल मरवत वाला मामला है, मैं जरा इसको क्लियर कर लें। शेर अफजल मरवत पर पार्टी के अपने लोग एक चार्जशीट रखते हैं और वो ये समझते हैं कि शेर अफजल मरवत शायद किसी की तरफ से एक प्लांटेड कैरेक्टर है जो पीटीआई के सफों में मौजूद है और पीटीआई में रह के ये किसी और के इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है। आप इससे इत्तेफाक तो नहीं, यकीनन नहीं करेंगे क्योंकि आप शेर अफजल मरवत से बहुत इंस्पायर्ड लग रहे हैं, आप उनको पसंद करते हैं। तो लेकिन पार्टी के अंदर एक अमूमी राय तो ये पाई जाती है कि शेर अफजल मरवत जो है वो किसी और के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और किसी और के इमा पर पीटीआई को डैमेज कर रहा है। वो किसी और को क्या वजाहत करेंगे आप, किसी और कौन है? वो एस्टैब्लिशमेंट हो सकती है, वो कंसर्न्ड क्वार्टर्स ताकतवर हल्के हो सकते हैं, वो एजेंसीज हो सकती हैं। वो कंसर्न हल्के, वो एस्टेब्लिशमेंट, वो ताकतवर हल्के, वो मेरे पाकिस्तान के हैं। वो मेरे मेरे लिए काबिल इज्जत और काबिल एहतराम है। अगरचे आपके सवाल का जवाब ये नहीं है। मैं उन तमाम लोगों से जो ये एतराज़ात उठाते हैं, उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी और हमारी कोई ज़ाती लड़ाई इज़राइल के या इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट के साथ है? आपने जो ये तासुर, हम पॉलिटिकल लोग हैं। मेरी लड़ाई, मैं भी इमरान खान की टीम का हिस्सा हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी के, अपनी जवानी के 15 साल दिए हैं। मतलब वो डेज़ जब कभी दोबारा वापस नहीं आएँगे। मैं 15 साल से खान साहब के साथ हूँ, उनपे एहसान नहीं किया, मुझे उनकी वजह से बड़ी इज़्ज़त मिली है। मुझे उनकी वजह से बड़ा एहतराम मिला है। मैं समझता हूँ हमें जमहूरी लोगों को जमहूरी अंदाज में अपनी जद्दोजहद करनी है। हमारी लड़ाई पीटीएम सरकार के साथ है। हमारी लड़ाई उस रिजेक्टेड सरकार के साथ है जो 8 फरवरी को पाकिस्तान में मुसल्लत की गई। अच्छा, जिन्होंने की, उनका भी पता चल जाएगा। उनको भी पता चल जाएगा रेहान, थोड़े से अरसे में, सिर्फ 6 माह बाद, ये रॉन्ग नंबर डायल हो गया। उन्हें भी मालूम हो जाएगा ये रॉन्ग नंबर हमने जो डायल किया था, तो हमने एक सही बंदे को खामखा इतनी तकलीफ और इम्तिहान में डाला। बाज़ औक़ात जब 2 भाइयों में इख्तिलाफ हो जाता है, तो एक भाई अगर सुलह जो हो और मैनर्स के साथ आगे चले, तो दूसरे को भी अल्लाह ताला एहसास दे देता है। मैं एक तो गुज़ारिश कर दूँ तमाम लोगों को, जो शेर अफजल मरवत जैसे लोगों को, जो जुर्रत का इस्तारा है, जो जब पार्टियाँ डाउन होती हैं, जब मुश्किल में होती हैं, मैं यकीन करें, आपने जैसे मेरा तारुफ करवाया, मैं किसी पॉलिटिकल एलीट क्लास से नहीं हूँ। मैं मिडल क्लास को रिप्रेज़ेंट करता हूँ और बड़ी स्ट्रगल करके मैं असेंबली में पहुँचा हूँ। मैं यकीन जाने, मैं अपने जूनियर्स को बताता हूँ कि पाकिस्तान के सिस्टम में वो पॉलिटिकल है, वो ब्यूरोक्रेसी का है, वो जर्नलिज्म का है, वो बिज़नेस का है। मिडल क्लास की एंट्री पॉसिबल ही नहीं है। चूँकि ये निज़ाम ऐसा बनाया गया है कि यहाँ सिर्फ एलीट क्लास के लोग आसानी से एक्सेस है उनके लिए। वो 25 साल की उम्र में गवर्नर भी बन सकते हैं। वो उम्र या दीगर हदबदियों को वायलेट करके कोई भी फायदा उठा सकते हैं। लेकिन मिडिल क्लास का बंदा, अगर रेहान यहाँ चैनल पे बैठा है अपने एजुकेशन की वजह से और इतने उसके फॉलोअर्स और व्यूअर्स हैं, तो उसकी वजह रेहान की अपनी कमिटमेंट है। तो मैं तरीके इंसाफ में उन वॉइसेस को जिन्होंने स्ट्रगल किया है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। मेरा शेर अब्दुल मरवत साहब से जाती ताल्लुक नहीं है। शायद मैंने उनका घर भी नहीं देखा, मेरे पास उनका नंबर भी नहीं है। वो भी मुझसे वाकिफ नहीं है, लेकिन मैंने उनको वॉच किया। मैंने एज़ ए कॉमन मैन उनको वॉच किया, एज़ ए पॉलिटिकल वर्कर वॉच किया और जिन लोगों से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बाहर आएँगे। आज मैं तारीखी बात बता दूँगा आपको। मुझे इमरान खान साहब की जिन मूवमेंट पर, जिन स्टेप्स पर सबसे ज़्यादा एतराज़ रहा और मैंने विदिन द पार्टी उस पर ऑब्जेक्ट किया, वो उनकी असेंबलियों की डेज़ोल्यूशन थी। उनका कौमी असेंबली की अ, सीटें छोड़कर बाहर आना था। अगर जो वो पार्टी हेड है, वो अमीर-ए-काफ़िला है, उनका फैसला हमें मानना था और हमने माना। लेकिन मुझ जैसे कुछ लोग थे जो उस राय से इख्तिलाफ़ करते थे। हमने उनके सामने भी इख्तिलाफ़ किया और ये कहा कि सब जो फैसला आप करेंगे हम उसे मानेंगे, लेकिन अगर ये ना किया जाए तो बहुत बेहतर होगा। और ये रहा, मैं तारीख के उन सफ़ों से एक सफ़ा आपके सामने खोल के रखता हूँ। मैंने एज़ ए कॉमन मैन, एज़ ए मुस्लिम, जिन 10, 12, 14 लोगों को खान साहब को कन्विंस करते देखा और सुना कि जी असेंबलियाँ तोड़ दी जाए, इस निज़ाम को खत्म कर दिया जाए, हमें कौमी असेंबली से बाहर आना चाहिए। वो 8 के 8 या 10 लोग सबसे पहले तहरीक इंसाफ छोड़कर जाने वालों में शामिल थे। मैं ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहता। मैं अपने लीडर को, इमरान खान को ह्यूमन समझता हूँ। ही इज़ अ ह्यूमन। वो एक अच्छे इंसान है, ऑनेस्ट इंसान है, पाकिस्तान के से प्यार करने वाले इंसान है, लेकिन उनसे गलतियाँ हो सकती हैं। गलतियों से मुबर्रा सिर्फ मेरे अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हैं, अंबिया हैं, सालेहीन हैं, असहाबे किराम हैं। हम इंसान तो गलतियों से भरे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ वो तमाम लोग जिन्होंने हमारी जमात को बड़ी हद तक एक एक अपने मकासद के लिए यूज़ किया। मुझे नहीं मालूम उनके मकासद क्या थे। उन्होंने मुश्किल वक़्त में 25 मिनट बर्दाश्त नहीं किया और वो छोड़ के भाग गए। ये बात हमेशा मुझे याद रहेगी और अभी जब भी कभी ज़िंदगी में खान साहब से मुझे बात करने का मौका मिला,
तो मैं खान साहब से जरूर ये दरख्वास्त करूंगा कि खान साहब, जब आप क्रिकेट टीम के कप्तान थे, आपने वसीम अकरम को दरियाफ्त किया, आपने इंजमाम उल हक को दरियाफ्त किया, आपने आकिब जावेद को, अब्दुल कादिर को, लातादाद लोग थे जो पाकिस्तान की क्रिकेट में इमरान खान की वजह से जिनको मौका मिला, वरना वो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खेलते ही फौत हो जाते। तो आपने अपनी जमात में ये मैकेनिज्म नहीं बनने दिया। आज भी तहरीक इंसाफ में नहीं, जो मौका लोग ज्यादा को वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार को वसीम अकरम प्लस बना दिया उन्होंने, मौका दिया। बट वेयर इज़ ही नाउ? देखिए, बाज़ औक़ात होता है कि आप जिसको वसीम अकरम समझ रहे होते हैं, वो मंसूर अख्तर साबित होता है। ये किस्मत की फैसले है। इमरान खान साहब ने उनको पूरा मौका दिया। इमरान खान ने इन पे बड़ा ट्रस्ट किया, और लोग कहते हैं जी, आप कहते थे मुझे अपने शोज़ में कि जी इमरान खान ने यू टर्न ले लिया। इमरान खान ने अपनी बाज़ चीज़ों पर इतनी सख्ती से अमल किया है, जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं एज़ ए कॉमन मैन, एज़ ए पॉलिटिकल वर्कर सोच भी नहीं सकता था कि इमरान खान अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के बारे में इतनी वाज़ेह और इतनी ठीक राय रखते हैं। वो अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के बारे में जो सोचते हैं, वो ही कहते हैं, और मैं भी वही राय रखता हूँ। 100% इमरान खान का मौक़िफ़ ठीक है।